रात और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। वीरान बस्ती की तंग गलियों में सन्नाटा ऐसा पसरा था जैसे किसी ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हो। कहीं दूर से सियारों की कर्कश चीखें और पेड़ों में सरसराती हवा की डरावनी आवाजें आ रही थी। मोड़ पर बनी एक पुरानी गुमटी में टिमटिमाता हुआ केरोसिन लैम्प नीली पीली रोशनी फैला रहा था। टूटी हुई बेंच पर 2 आदमी बैठे थे। अरे भोलू, तूने कभी उस बरगद के पेड़ के नीचे रुक कर देखा है? पागल है क्या? लोग कहते हैं वहाँ लाला फल सूरज दिखाई देती है जो पुरानी कोठी में जिंदा जला दी गई थी। मेरा भाई उधर से निकला था। किसी ने कान में फुसफुसाया। 3 दिन तक बुखार में तड़पता रहा बेचारा। और बंसी भर भैया को भूल गया जो हवेली में घुस गया था। अभी किसी को पहचानता तक नहीं। तभी कंकड़ पर पड़ते कदमों की आहट आई और वहां पहुंचा उनका तीसरा दोस्त। क्या हो रहा है यहाँ? फिर भूत प्रेतों की बातें? तू आ गया? चल डरावनी कहानी सुना दे। ये कहानी है मेरी ने मेरे साथी की है, जिसने कसम खा के बताई थी मेरे को। एक दूर दराज का गांव था जिसका नाम था धुंधपुर। ये खेतों से घिरा हुआ था। इसकी सड़कें टूटी हुई और कच्ची थीं और रात होते ही एक भयावह सन्नाटा छा जाता था, मानो सब कुछ किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हो। पिछले कुछ समय से धुंधपुर के लोग रात में एक एक करके गायब हो रहे थे और कोई नहीं जानता था कि उन्हें कौन ले जा रहा था। इस वजह से ग्रामीण रात में बाहर निकलने से डरते थे। शहर में रहने वाला अमन अपने पिता की हाल ही में हुई मृत्यु के बाद अपने पुश्तैनी घर और जमीन के कागजात पूरे करने के लिए धुंधपुर लौटने को मजबूर था। शाम का समय था। आकाश में हल्की धुंध थी और सड़कें लगभग अंधेरी थीं। अमन ने एक ऑटो में बैठा गांव की ओर बढ़ रहा था। ऑटो वाला चुपचाप गाड़ी चला रहा था। रास्ता लंबा और धुंध से भरा था। अमन ने बाहर झांक कर देखा तो उसे सड़क किनारे खड़े पेड़ों और खेतों के बीच से गुजरती अजीब सी परछाइयां दिखाई दी। हल्की हवा से पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही थीं। अमन ने खुद से कहा, बस शहर में रहकर ही अच्छा था। ऑटो धीरे धीरे गांव के मुख्य चौक पर पहुंचा। पूरे गांव में सन्नाटा था। कोई दुकानदार नहीं, कोई आदमी नहीं। चौपाल खाली थी। कुत्ते भी अपनी जगहों पर भौंक रहे थे। ऑटो वाला बोला, भैया आप यहीं उतर जाओ, और सिर हिलाकर चुपचाप चला गया। अमन अपने पुराने घर की ओर बढ़ा। पुराने रास्ते, टूटी सीढ़ियां और चरमराती दीवारें उसे बचपन की याद दिला रही थी। घर का दरवाजा अजीब तरह से बंद था। वहीं उसे अपनी बचपन की दोस्त काव्या दिखाई दी। काव्या अब अकेली रह रही थी। उसका चेहरा थका हुआ और डरावना लग रहा था। अमन, इतने साल बाद कैसे हो और यहाँ आना कैसे हुआ? मैं ठीक हूँ काव्या, बस अपनी पुश्तैनी जमीन का काम पूरा करने आया था। लेकिन ये गांव इतना सूना क्यों है? काव्या की आवाज कांपने लगी। अमन, हर रात यहाँ कोई ना कोई आदमी गायब हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। बस सुबह जमीन पर एक काला निशान मिलता है, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। अमन ने हंसने की कोशिश की। ये सब मनगढ़ंत बातें होंगी। गांव वाले डरावनी कहानियां बनाते हैं। काव्या ने डर से कहा, अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो बाद में पछताओगे। रात में बहुत अजीब चीजें होती हैं। आवाजें, परछाइयां और कभी-कभी नाम पुकारने वाली आवाजें। अमन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। वह जानता था कि रात अब शुरू हो चुकी है और गांव का सन्नाटा धीरे धीरे उसे अपने घेरे में ले रहा है। रात गहरी होने लगी। अमन घर के पुराने कमरे में बैठा धुंध से ढकी खिड़कियों के बाहर झांक रहा था। हर खिड़की पर अजीब सी परछाइयां आ जा रही थीं। कभी हवा में फुसफुसाहटें, कभी दीवारों के पीछे किसी का नाम पुकारना। उसे सोना था क्योंकि अगले दिन जमीन और घर के कागज पूरे करने थे, लेकिन आंख लगना नामुमकिन था। अगले दिन अमन धीरे धीरे गांव की गलियों में घूमने लगा। हर घर का दरवाजा जल्दी बंद था। चौपाल बिल्कुल खाली। तभी उसे गांव के पुराने पंडित आचार्य देव प्रसाद दिखाई दिए। पंडित बुजुर्ग और गंभीर थे। अमन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? पिताजी के जमीन के कागज पूरे करने आया हूँ, लेकिन यहाँ सब अजीब क्यों है?
यह गांव श्रापित है और ये श्राप उसी जमीन से जुड़ा है जो तुम्हारे परिवार की थी। कैसा श्राप पंडित जी? तुम्हारे राजा ने इस जमीन पर एक मंदिर गिरवाया था। इसी मंदिर में एक रक्षक की आत्मा थी। जब मंदिर टूटा, आत्मा कैद हो गई। अब हर रात वह किसी इंसान की आत्मा खींचती है ताकि अपनी कैद से मुक्त हो सके। अगली रात आसपास की धुंध और आवाजें उसे लगातार परेशान कर रही थीं। दीवारों के पीछे फुसफुसाहटें, हवाओं में नाम पुकारने की आवाजें और खिड़कियों से गुजरते काले साए उसे मानसिक रूप से कमजोर कर रहे थे। अगले दिन अमन ने तय किया कि वह उस जगह जाएगा जहां मंदिर था। अमन मंदिर के पास पहुंच गया और धीरे धीरे मंदिर के अंदर जाने लगा। उसके दिल में थोड़ा डर था, लेकिन उससे ज्यादा उसे यह जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर इस मंदिर के अंदर ऐसा क्या है जिससे लोग इतना डरते हैं। डरते हुए कदमों के साथ वह आगे बढ़ता गया और मंदिर के अंधेरे में गुम होता चला गया। अमन मंदिर के अंदर गया और उसने वहां एक दिया जलाया। दिए की रोशनी फैलते ही उस आत्मा का श्राप टूट गया। श्राप से मुक्त होते ही वह आत्मा शांति से मुस्कुराई और धीरे धीरे वहां से चली गई। मंदिर में फैला हुआ डर भी उसके साथ ही खत्म हो गया।